श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। कल के वीडियो में अपन ने रोलेस थ्योरम को डिस्कस किया था और उसके प्रूफ को अपन ने कल के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है वो उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी रोलेस थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रोलेस थ्योरम जो होती है उसके ज्यामिति की फॉर्म में यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में उसका क्या अर्थ निकलता है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, ये आपके एग्जाम में 2009 के अंदर आया हुआ है। सो अपन इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रोल प्रमेय के ज्यामितीय अर्थ, तो सबसे पहले जो अपना पहला पोस्टुलेट था रोले थ्योरम का उसको देखते हैं कि पहले जो रोल थ्योरम के अंदर अपन ने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था कि फलन जो है संवृत अंतराल ए बी में कॉन्टिन्यूअस हो, संतत हो। फर्स्ट जो पोस्टुलेट रहता है वो क्या रहता है, संवृत अंतराल ए बी में कैसा हो, मेरा कॉन्टिन्यूअस हो। सेकंड जो रहता है फलन विवृत अंतराल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो। और थर्ड जो इसका रहता है वो रहता है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, इन तीनों पोस्टुलेट की हेल्प से अपन इसका जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है और किस तरह को यहाँ पे उसको अपन परिभाषित कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये अपन ने स्टेटमेंट को यहाँ पर अपन ने देखा है, ये इसका स्टेटमेंट है जो अपने को गिवन होता है और इसके अंदर अपने को प्रूफ क्या करना रहता है, इसमें अपने को दिखाना रहता है कि अगर ये इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो रोले प्रमेय के अकॉर्डिंग तो अंतराल ए बी में बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपना कल का जो रोले थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए पहला जो इसका पोस्टुलेट है संवृत अंतराल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो क्या बताती है, किसी भी फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो ये डिफाइन करती है कि उस फंक्शन का जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा होना चाहिए, मेरा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब वो कहीं भी कटना नहीं चाहिए। ठीक है, वो बीच बीच में से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो फर्स्टली ये चीज़ अपन ने यहाँ पे समझ ली। ठीक है, सेकंड जो है वो विवृत अंतराल ए बी में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अब इसका अर्थ समझो, कोई भी फलन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होने का अर्थ क्या होता है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है उसमें अपन क्या निकालते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए df बाई dx निकालते हैं। ठीक है, और ये जो होती है d बाई dx की फॉर्म में जब अपन किसी भी फंक्शन के लिए या किसी भी समीकरण के लिए अपन इसको जब इक्वेशन के लिए डिफाइन करते हैं तो वो उस इक्वेशन के द्वारा जो भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है उस इक्वेशन का जो भी अर्थ होता है उसकी स्लोप को डिफाइन करता है। किसे डिफाइन करता है, स्लोप को यानी उस जो भी वक्र उससे बनता है, जो भी कर्व उससे बनता है उस कर्व की स्लोप को, उसकी ढाल को यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएबल होती है, जो अवकलनीय होता है, जब किसी भी फंक्शन का अपन अवकलन करते हैं तो वो उसकी स्लोप को उस फंक्शन के द्वारा जो भी कर्व बनेगा उस कर्व की जो स्लोप होगी उसको यहाँ पर ये डिफाइन करेगा। देन ये विवृत अंतराल ए बी में कैसा अवकलनीय है। अवकलनीय होने का सेंस ये क्या है कि इसकी स्लोप जो है यानी डी एफ बाई डी एक्स है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है,
और अवकलनीय होने का एक अर्थ और होता है कि अगर यहाँ पे स्लोप, इसकी जो स्लोप है ये प्रेजेंट है, स्लोप प्रेजेंट होने का सेंस ये है कि स्लोप है, इसका मतलब इसके एवरी पॉइंट पे क्या की जा सकती है, एक रेखा ड्रॉ की जा सकती है। इसके एवरी पॉइंट पे टेंजेंट जिसे अपन स्पर्श रेखा बोलते हैं वो अपन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अवकलनीय होने का अर्थ है स्लोप होना, और स्लोप होने का अर्थ है कि उसके एवरी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं अपन, इस अंतराल ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ये क्या बोल रहा है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी ए और बी पर फलन का जो मान है वो कैसा है, अपना समान है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके ड्रॉ करती हूँ। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ये करना है कि ए बी में कोई बिंदु सी इस प्रकार से होगा जिसके लिए एफ डे सी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहले अपन देखते हैं ए, और ये मान लीजिए अपना पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू ए है, ये इसका पॉइंट जो एक्स इक्वल्स टू बी है, इस पर ये फलन का मान अपन ने यहाँ पे कैसे ले लिया, इक्वल ले लिया। ये दोनों कैसे होने चाहिए अपने, इक्वल। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, तो इस दोनों के बीच में फलन की यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो फलन जो है वो अपना इस तरह से हो, ठीक है। दूसरा जो होता है दूसरा यहाँ पे अपनी फलन की पॉसिबिलिटी होती है अगर ये फलन नीचे से हो, इस तरह से, ठीक है, ये भी अपना यहाँ पर हो सकता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या रहेगी इसकी, ये होता है एफ ए, ये होता है एफ बी, और ये होता है एफ एक्स, ठीक है। एफ ए, एफ बी, और ये है एफ एक्स, ठीक है। और अब जो थर्ड जो होगा उसके अंदर भी ए और बी पर तो दोनों वैल्यूज कैसी रहेगी, अपनी सेम रहेगी। एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, एफ ए, एफ बी, और जो इसका ड्रॉ होता है वो अपन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इस ग्राफ को अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने, देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है ए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी पर अपना जो है एफ ए और एफ बी कैसा है, इक्वल है, ठीक है। ये तीन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटी। अगर फलन अपना कोई कांस्टेंट के जो है उस तरीके से चल रहा है, देन फंक्शन ये बनेगा, के के लिए ये 2 बनेंगे, और अगर कोई फलन चर नहीं होके कोई वेरिएबल फंक्शन होता है, देन अपना फंक्शन जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगा। इन ये 2 कंडीशन जो होगी अपने पास में यहाँ पर पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में अब अपन ने क्या कहा हुआ है कि संवृत अंतराल ए बी में ये कैसा है, अवकलनीय है, ठीक है। अवकलनीय होने का सेंस है इसके एवरी पॉइंट पे मैं क्या कर सकती हूँ, स्लोप यहाँ पर ड्रॉ, जो टेंजेंट है वो यहाँ पर अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक एक्स अक्ष के सापेक्ष जो है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीनों पर मैंने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे यहाँ पर अपना ये टेंजेंट इसको काट रहा है उसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, एक्स इक्वल्स टू सी नाम दे देती हूँ, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू सी। और इस पर फलन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ सी, ठीक है। अब इसके अंदर ये 3 जगह पे काट रहा है। अब देखिए ये जो फंक्शन, ये जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसके एवरी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं अपन, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसी को यहाँ पर ड्रॉ क्यों किया है, इसको मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये जो है ये मेरी क्या है, यहाँ पे एक्स अक्ष की क्या है, समांतर
है। मैंने जो यहाँ पे स्लोप, जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है वो कैसी है, मेरी यहाँ पर एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर होने से सेंस क्या रहेगा यहाँ पे कि कोई भी जो टेंजेंट होगी वो अपनी एक्स अक्ष से समांतर होगी, तो ये किसको दिखाएगी, ये इसको दिखाएगी कि इस फलन का जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर ये एक्स अक्ष के समांतर है देन मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी स्लोप जो है वो क्या है, 0 है। स्लोप 0 है मतलब इसका जो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे जो इसका डिफरेंशिएबल है वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो मुझे यही तो प्रूव करना था, सी कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पे लेके आना था जिसके लिए एफ डे सी, इसकी स्लोप क्या होगी, एफ डे सी होगी। ये फलन की वैल्यू तो अपनी सी रहेगी इसके अंदर, लेकिन इसकी अगर अपन स्लोप की बात करें, ये जो मैंने लाइन यहाँ पर सी, बिंदु सी पर यहाँ पर जब मैं इसको टच कर रही है, इस कर्व को यहाँ पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का अर्थ ये होता है कि यहाँ जो अपन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो एक्स अक्ष के समांतर ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब है ये जो एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा होगी ये किसको दिखाएगी, ये उस पॉइंट को दर्शाएगी, उस पॉइंट की अपन को वैल्यू देगी जिसके लिए स्लोप क्या होगी, अपनी यहाँ पर 0 होगी। स्लोप 0 होने का मतलब उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएबल कैसा हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, और यही ज्योमेट्रिकल इसके इंटरप्रिटेशन का अर्थ होता है। तो देखिए ए और बी के अंदर यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ भी अपना एक पॉइंट पॉसिबल है, लेकिन जब अपना फलन वेरी करता है अलग अलग तरीके से, जब अपन फलन को 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे फलन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसमें से कुछ पॉसिबिलिटीज को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये जो तीसरी पॉसिबिलिटी है उसमें देखो यहाँ पर बिंदु सी कम से कम एक बिंदु होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है, और एक एक पॉइंट तो होना चाहिए, तो इनमें एक एक पॉइंट हो गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पॉइंट यहाँ पर अपने हो सकते हैं। तो इस स्लोप में अपन देखें, इस अगर डायग्राम के अंदर देखें तो अपने को कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसे 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर ये क्या होगा, इसकी स्लोप 0 होगी, यानी 3 पॉइंट पर ये क्या होगा, एफ डे सी जो होगा वो क्या होगा, अपना 0 होगा। यानी यहाँ पर अपने को ऐसे कितने बिंदु मिलेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे जिनकी स्लोप कैसी होगी, 0 होगी। एफ डे सी जो होगा वो मेरा कैसा होगा, 0 होगा। तो ये जो है ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है रोलेस थ्योरम का। तो रोलेस थ्योरम के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अपन क्या देखते हैं, जो रोले थ्योरम की ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन होता है उससे अपने को ये अर्थ समझ में आता है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन उस पॉइंट को दिखाने के लिए होता है जिस पॉइंट के लिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि उसका स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी उसके जो अपना एफ डे सी होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो अगर ज्यामितीय अर्थ को अगर अपन लिखना चाहें, इसको अगर अपन लिखना चाहें तो अपन किस तरह से लिखेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे इसको, इसके ज्यामितीय अर्थ को कुछ इस तरह से। अगर लैंग्वेज आपको ये डायग्राम बनाना है, पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखना है, इन स्टेटमेंट के अर्थ को लिखना है, ठीक है, और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस होने का अर्थ आप बताओगे कि जो फलन, जो मेरा फलन के द्वारा जो भी अपना कर्व यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। फिर अवकलनीय होने का अर्थ आप लिखोगे इसके अंदर कि अवकलनीय होने का अर्थ उसके पॉइंट्स पर क्या खींची जा सकती है, एवरी पॉइंट पर उसकी टेंजेंट जो होगी वो यहाँ पर खींची जा सकती है। टेंजेंट अपन स्पर्श रेखा को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड अपना एफ इक्वल्स टू एफ ही आपको इसको इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर दिखाएंगे। तो अगर इसके ज्यामितीय अर्थ को अगर अपन लिखना चाहें तो ज्यामितीय अर्थ को अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे। ज्यामितीय अर्थ में अपन लिखेंगे यदि कोई फलन f संवृत अंतराल AB में संतत हो तथा
x इक्वल्स टू a व x इक्वल्स टू b पर इसका मान एफ ए व एफ बी बराबर हो, फलन संतत हो और x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b पर इसका जो फलन का जो मान है वो कैसा हो, बराबर हो, देन अपन क्या कह सकते हैं तब तो अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि x इक्वल्स टू जो C पर जो अपन टेंजेंट खींचेंगे वो किसके समांतर हो जाएगी, x अक्ष से समांतर हो जाएगी। तो होगा कि x इक्वल्स टू C पर फलन के लिए खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। यहाँ पे अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये इसके जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसमें अपन क्या लिखेंगे, जो अपन ने यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ किया था। ग्राफ में अपन ने ये दिखाया था कि ए और बी में एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक बिंदु ऐसा सी जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि उस सी पर उस फलन की जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना रोले थ्योरम के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। पहले आपको उसके डायग्राम्स को दिखाना है और फिर उसके स्टेटमेंट को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने रोले थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखा है और उसके कुछ और जो अर्थ है उनको भी अपन ने यहाँ पर देखा है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अपने को यहाँ पे इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको समझना होता है, वो मैंने आज के वीडियो में आपको बताया है। कल के वीडियोस में अपन इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।